भाभी एक मिनट मेरी बात सुनिए। भाभी प्लीज वैदे की खातिर ये बात सुन लीजिए। आप जो बात कह रही हैं मैं उसे झुठलाऊंगा नहीं, सही कह रही हैं आप। लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। ये डायरी लिखने का आइडिया मुझे खुद वैदे ही नहीं दिया था और उसके सामने मैं सब कुछ बताता चला गया। अपने दिल को, अपने इमोशंस को सब खोल के रख दिया उसके सामने। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा कि इन सब से वैदे ही पर क्या गुजरेगी। आप चिंता मत करिए भाभी, मैं वैदे से बात करूंगा। वंस एंड फॉर ऑल उसे समझा दूंगा कि वो मेरी दोस्त है और हमेशा खास दोस्त रहेगी। उससे ज्यादा वो मुझसे उम्मीद ना रखे। उम्मीद ना रखे? यहाँ उम्मीद से कई ज्यादा आगे बात बढ़ चुकी है माधव भैया। आप वैदे के इतने करीब होकर भी ये नहीं समझ सके कि वो आपको सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझती है, बल्कि आपसे प्यार करती है, बहुत प्यार। अब तो ये बात वैदे भी समझ चुकी है कि आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ चित्रा भाभी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए तो आपको वैदे दिखाई ही नहीं देती, ना उसे समझ पा रहे। आपका प्यार पाने के लिए वो चित्रा भाभी बनने की कोशिश कर रही है। पल पल घुट घुट के जी रही है वो। इसलिए माधव भैया, सिर्फ आपके लिए। पर अफसोस इस बात का है कि आप इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान हैं। ये स्वार्थ नहीं है तो और क्या है माधव भैया? एक भोली भारी लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? देखिए मैं... बस माधव भैया, ना मुझे कुछ सुनना है और ना कुछ कहना है। माधव, ये डायरी छुपानी पड़ेगी। उसे देख लिया मैं अकेले में डायरी पढ़ती हूँ तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ माधव, तू यहाँ कैसे? तेरे कमरे में फिर से चूहा आ गया है क्या? तू क्या छुपा रही है? कुछ भी तो नहीं है। तू जो छुपा रही है ना, वो मेरी डायरी है। सॉरी माधव, वो मैं बस ऐसे ही पढ़ रही थी। बोल दीजिए माधव, बोल दीजिए वैदेही को कि वो जैसी है वैसी ही बहुत अच्छी है। उसे मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही है? क्योंकि इसे पढ़ के मुझे चित्रा दीदी के बारे में पता चलता है। वो कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, कैसे वो हर परिस्थिति का सामना करती थी, कैसे तेरा ख्याल रखती थी और तू उनसे कितना प्यार करता था। और ये भी कि मुझ में कितनी कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर करना है। चित्रा दीदी एक सच्ची अर्धांगिनी थी। इस डायरी को पढ़ के खुद को बदलने की प्रेरणा मिलती है मुझे। तू चित्रा जैसी बनना चाहती है ना? हाँ, लेकिन तू इस बात का कोई गलत मतलब मत निकालना। नहीं नहीं, मैं क्यों गलत मतलब निकालूंगा? ये तो चित्रा को श्रद्धांजलि देने वाली बात हो गई। तू क्या करने आया था यहाँ पर? कुछ काम था, कुछ कहना था तुझे? वैदे वो... बोलना माधव, तू बोल कुछ हो रहा है, सोच कुछ हो रहा है, बता मुझे। वैदे वैदेही? ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं तो गलत वक्त पे आ गई। मैं बाद में आती हूँ, सॉरी। कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। अच्छा,
If you say so, okay. Anyways, वैदेही, मैंने ना किचन में बेसन घोल के रखा हुआ है। तुम वो स्पेशल पकौड़े बनाती हो ना, वो बनाने में मेरी हेल्प कर दोगी प्लीज? जी ज़रूर। तुम ऐसे क्या मुस्कुरा रही हो? बस यही सोच के कि हर मर्द एक जैसा ही होता है। आई थॉट यू आर डिफरेंट। मुझे लगा तुम अलग हो, पर नहीं, मैं गलत थी। यू आर द सेम। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। साफ साफ तो बोल रही हूँ, जो साफ साफ मैंने मेरी आंखों से देखा है। तुम्हारे हाथ में वैदेही का हाथ। इट्स ऑल क्लियर। माधव, ये लो गर्मा गर्म पकौड़े खा लो। सच, वैदेही के हाथों में जादू है। तुमने मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और मुझे पकौड़े खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम ऑन, तुम इतना प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? अनजान मत बनो ना तुम मुझसे कोई भी बातें खुलेआम शेयर कर सकते हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम वैदेही से प्यार करते हो। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ और समझ रही हूँ। वो तुम्हारे लिए चित्रा की डायरी लिखती है, तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, एक वाइफ की तरह तुम्हें संभालती है। और तुमने कभी उसे मना किया है? नहीं ना? तो शायद कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहते हो। और माधव, उस होली के दिन जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी तुम डिनाई कैसे कर सकते हो? मुझे कुछ भी डिनाई या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और मेरे पर्सनल मैटर से ना दूर रहो। माधव, मैं तो बस तुम्हें बस चुपचाप ये पकौड़े खाओ और अपना दिमाग में कम चलाओ। मेरा दिमाग चलाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे इतने बोलने के बाद ही तो तुम वैदेही से दूर हो जाओगे। वैसे तुम्हें पता नहीं है माधव, मेरे दिमाग की वजह से ही तो मैं इस हवेली में आई हूँ। बस अब इंतजार है नीला माँ के उपाय का। ये श्वेता किस उपाय की बात कर रही है? करना क्या चाहती है नीलांबरी? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन है? चित्रा, तुम हो ना? कौन है यहाँ? वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके। चित्रा को चारों वेद मुंह ज़बानी याद थे। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते, सर्व मंगल मांगल्ये,
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चित्रा को हर म्यूजिक का नॉलेज था, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन क्लासिकल या फिर पॉप हो या इंस्ट्रूमेंटल। और उसका डांस, जब वो डांस करती थी ना तो मैं अपनी आंखें हटा नहीं पाता था। वो म्यूजिक में खो जाती थी और मैं उसमें। बहुत दिल से डांस करती थी वो। ऐसी कौन सी चीज थी जो चित्रा नहीं कर पाती थी? चित्रा तो तलवार भी चलाना जानती थी। क्या? तलवार? चित्रा दीदी तलवार भी चला लेती थी? हाँ, एक ठाकुरों की तलवार थी जिसे तो कुछ लोग उठा भी नहीं पाते थे, लेकिन चित्रा उस तलवार को इतनी निपुणता से चलाती थी, ऐसा लगता था जैसे झांसी की रानी का पुनर्जन्म हो गया। ये मैंने क्या कर दिया चित्रा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी यादों को मुझे अपने दिल में संभाल के रखना चाहिए था। हमारी यादों की वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ये मैं कभी नहीं चाहता। और मुझे पता है तुम भी ऐसा कभी नहीं चाहोगी। मुझे सब ठीक करना होगा। वैदेही को और हर्ट नहीं कर सकता मैं। वैदेही तू ये क्या कर रही है? वैदेही तू पागल हो गई है क्या? अरे हाथ दिखा। नहीं कुछ नहीं, ठीक है। तेरा हाथ कट गया। तू असली पिक्चर तो यहाँ चल रही है। हम तो फालतू में टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। ये चल रहा है असली प्रोग्राम। चल तू मेरे साथ। इधर बैठ, मैं अभी आया। माधव, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वैदेही जरूरत है, मुझे दवाई लगाने दे। नहीं माधव, कोई जरूरत नहीं है। बल्कि तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि ये दुख रहा है। अब सॉरी, अभी आराम से पकड़ूंगा, लेकिन मुझे दवाई तो लगाने दे। कोई जरूरत नहीं है। वैदेही तू बच्चों की तरह जिद कर रही है। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, तू जिद कर रहा है। अरे बच्चा बच्चा बोलना बंद कर मुझे।
अरे वैदे दवाई तो लगाने दे वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसी चोट रोज लगती है, कुछ नहीं होता। वैदे अच्छा ठीक है, मैं हार गया और तू जीत गई। तेरे पास हर सवाल का जवाब होता है ना, तू मुझे इस सवाल का भी जवाब दे दे। वो तलवार तूने क्यों निकाली थी? नहीं है ना जवाब? मेरे पास है, मैं देता हूं। तूने वो तलवार इसलिए निकाली थी क्योंकि मैंने तुझे चित्रा की तलवारबाजी के बारे में बताया डायरी लिखते वक्त। हाँ माधव, इसीलिए निकाली थी मैंने तलवार। पर क्यों? क्यों बनना है तुझे चित्रा की तरह? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माधव, और तू ये कभी नहीं समझेगा। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लक्ष्य मिला है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। तुझे पता है, मैंने वेद पुराण पढ़ना शुरू कर दिया है। संगीत भी मैं बहुत जल्दी सीखने लगूंगी। और ये तलवार मुझसे पहले उठती भी नहीं थी और आज मैंने उसे उठाया। ये सब करके ना मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक नई ऊर्जा आती है मेरे अंदर। मैं एक नई वैदेही बनना चाहती हूँ जो पुरानी वैदेही से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि पुरानी वैदेही में ना बहुत कमियां हैं। तेरे तो बिल्कुल लायक नहीं है। इसलिए मुझे करने दे माधव, जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे, मुझे मत रोक। तू ये सब क्या कह रही है वैदेही? सच कह रही हूँ माधव, और सच तो ये है कि मैं चित्रा दीदी की बाल बराबर भी नहीं हूं। जो सपने मैं देख रही हूं ना, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे चित्रा दीदी जैसा बनना पड़ेगा। और जब तक मैं तेरे लायक नहीं बन जाती, तब तक ये सपने सपने ही रहेंगे। ये बदलाव मेरे सपनों की एक नींव है। तेरी अर्धांगिनी बनने के लिए मुझे एक नई वैदेही बनना पड़ेगा, जिसे तू प्यार कर सके, जो तेरे लायक हो। इसलिए मुझे मत रोक माधव, मुझे करने दे जो मैं कर रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। तू ही तो कहता था ना कि तू बिल्कुल बच्ची है, तो इस बच्ची को बड़ी होने दे माधव। मैं चित्रा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। मुझे बनने दे उनके जैसा। मुझे मत रोक, मेरे सपनों को मत तोड़। ये सपने मेरी जिंदगी है माधव। वैदेही के जख्म बहुत गहरे हैं और इन्हें मैं नहीं भर सकता। अगर मैंने उन्हें भरने की कोशिश की तो ये जख्म और गहरे हो जाएंगे और इसका दर्द वैदेही को ही होगा। आखिर जख्म दिए तो मैंने ही है ना, लेकिन अब मुझे सिर्फ इसका एक ही हल नजर आ रहा है। कि मैं वैदेही से और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं।